नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज़ देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब जब बिहार में 40 सीट पर संग्राम जारी है। देखिए, इस बार लालू प्रसाद हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या सीपीआई, सीपीआईएमएल हो, इन सभी ने कमर कस ली और कह रहे हैं कि बिहार में अच्छी लड़ाई होगी, कड़ी टक्कर देंगे और जीतेंगे हम। दावा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार तो 39 सीट एनडीए जीत गई थी। अब इस बार लड़ाई कड़ी है। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद की और उनकी बिटिया की, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की। इन दोनों को ही टिकट मिलना है। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी, मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी पाटलिपुत्रा से। लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से कहा है कि लालू प्रसाद ने अपनी बिटिया से भी, रोहिणी आचार्य से भी किडनी लेकर ही उन्हें टिकट दिया है। अब इस उनके बयान पर संग्राम छिड़ता जा रहा है। लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं, अभी होली का त्योहार आ गया, लेकिन फिर भी अभी रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। तैयारी शुरू हो गई है चुनाव की। जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी और द लाइव सिटी के सभी दर्शकों को भी अभिवादन। देखिए राजनीति है और राजनीति में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। और वो भी लोकसभा का चुनाव जब पूरे देश में सरगर्मियां तेज होती हैं। और बिहार तो वैसे भी राजनीतिक रूप से बहुत सजग, जागरूक और बहुत एक्टिव स्टेट रहा है। वहाँ हर तरह की राजनीति रही है। जहाँ तक बात है इस बात की है कि लालू प्रसाद जी ने अपने 2 बेटियों को टिकट दिया, तो ऐसा आश्चर्य नहीं है। देखिए भारतीय राजनीति में कुछ चीज़ें स्थिर हो चुकी हैं। वो अब बीजेपी ही कर सकती है कि एक तरफ झूठ बोले और दूसरी तरफ लूट ले। तो झूठ और लूट की सरकार जो बीजेपी चल रही है, वो सामान्य सी बातों या सामान्य हो चुकी बातों को भी बरगला देती है और वो बिलो द बेल्ट जाकर के हमला करती है। क्योंकि कई पिता, पुत्र, बेटी सब एक साथ बीजेपी में है और सबसे लंबी लिस्ट, परिवारवाद की सबसे लंबी लिस्ट अगर किसी पार्टी में है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में। तो एक तो ये बात कोई होती नहीं है। लेकिन आपने आपके सवाल में जो एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि बिहार के डिप्टी सीएम ने एक ऐसा बयान दिया है जो भारतीय राजनीति के गिरते हुए निम्न स्तर का उदाहरण बन सकता है, सबसे तो बड़ा ये गिरा उदाहरण। हुआ बयान है, इस बयान को गिरा हुआ बयान माने आप हम। कल्पना करिए कि इस बात को क्या और राजनीतिक तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये तो एक पिता और पुत्री के रिश्ते पर जिस तरह के ये बयान प्रहार करता है, ये शर्मनाक है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में शामिल थे और वो परिवार नियोजन के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे सदन में। तो परिवार नियोजन पर उनकी टिप्पणी जो कि बहुत प्राकृतिक और बहुत बायोलॉजिकल टिप्पणी थी, लेकिन पूरी बीजेपी सड़क पर उतर गई कि ये अश्लील है, ये शर्मनाक है। महिलाएं आकर रोने लगी, सब कुछ होने लगा कि हम इनके साथ कैसे बैठेंगे, मुख्यमंत्री हैं। और ये उप मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का बयान देते हैं जो पिता और पुत्री के संबंध को इस तरह से करता है। अगर कितने भी पिता पुत्रों ने कितने लोगों को टिकट दिया, लालू प्रसाद यादव ने भगवतिया देवी को टिकट दिया जो पत्थर तोड़ने वाली थी और जो कुछ भी ऐसा नहीं था जिनसे कोई ऐसा रिश्ता हो, जान पहचान हो। लेकिन लालू प्रसाद उस समाजवादी विरासत से निकले हुए नेता थे जिनको पत्थर तोड़ने वाली, गोबर पाथने वाली, मजदूरी करने वाली, श्रम करने वाली महिलाओं को सम्मान का जीवन दे करके राजनीतिक भागीदारी दी। एक इतिहास है, एक पूरा संघर्ष है, कई दशकों का इतिहास है बिहार में राजनीति का। आप राजनीतिक आलोचना करें, लालू प्रसाद जी की राजनीतिक आलोचना करिए, उनके टिकट पर सवाल उठाइए, उनकी राजनीति पर सवाल उठाइए, लेकिन यह टिप्पणी शर्मनाक है और ये भारतीय जनता पार्टी का नेता ही ऐसा ऐसा हिम्मत कर सकता है। इसकी बीजेपी के जितने अध्यक्ष नेता भी हैं, वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, क्या-क्या हैं, मुरेठा बांधे हुए हैं, बहुत वोकल रहे हैं और ये वो नेता हैं जो अपने पिता के साथ उसी राजनीति में शामिल रहे हैं जो लालू प्रसाद जी की राजनीति रही। और वहां से निकल करके भाई देखिए नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, हालांकि एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक कहावत है। लेकिन जो नया नया कोई भी कुछ जाता है ना कहीं, उसे अपनी अपनी भक्ति साबित करने के लिए कई बार अति पर जाना पड़ जाता है। इसीलिए कई बार देखेंगे जो नया नया बीजेपी ज्वाइन करता है वो और कट्टर हिंदू बन जाता है। तो जो नया नया बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी में और मतलब मुख्यमंत्री पद का झगड़ा है। देखिए एक तरफ विजय जी हैं, वो भी डिप्टी सीएम है, एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, ये भी डिप्टी सीएम है।
प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगे और बिहार में कौन क्या बने, इसके लिए लालू जी को जो जितनी बड़ी गाली दे दे, जो उनका जितना बड़ा अपमान कर दे, क्योंकि वो एक वट वृक्ष की तरह है सियासत में, और वो आदमी जो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप राजनीतिक आलोचना करिए ना, राजनीतिक आलोचना सब करते हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि आपके पास राजनीतिक आलोचना का मौका नहीं है, इसलिए आप अपना चरित्र, एक पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगाने वाली बीजेपी। अच्छा, मैं आलोक जी आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, क्या बीजेपी के किसी नेता की इस पर कोई टिप्पणी आई? क्या बीजेपी के नेता ने कोई इस पे कहा कि निजी बयान है या कुछ है, या अफसोस जताया? नहीं। इसका मतलब ये है कि सब उसमें सहमत है, सब इसमें सहमत है। इसका मतलब क्या ये स्तर होगा? क्या आप राजनीति का ये स्तर होगा? ये वही परंपरा है जिसमें प्रधानमंत्री किसी के निजी संबंधों को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते थे। ये वही रिश्ता है राजनीति का, ये वही पार्टी है जो गाय से तुलना करके मैं जर्सी गाय जैसा कमेंट करती थी। ये वही पार्टी है जिसके राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है कि पद जितना ऊंचा होता जाएगा, भाषा का राजनीतिक स्तर उतना ही गिरता जाएगा। ये वही पार्टी है जो जितना बड़ा पद पर है वो उतना ही घटिया बयान दे सकता है। तो इसलिए इस पर राजनीति आप हार जाएंगे। ये तो क्या लालू जी को इससे बड़ा फायदा होगा? आपको लगता है कि ऐसे ऐसे बयान अगर और लोग देते रहे तो बड़ा फायदा होगा? ये कि राजनीति में टिकट इस बार काफी सोच समझ के लगता है लालू प्रसाद बांट रहे हैं। कांग्रेस से तालमेल नहीं हो पा रही है अब तक, लेकिन टिकट सोच समझ के बांट रहे हैं। देखिए, फायदा अगर होगा तो वो टिकट वितरण से होगा। आप जितने भी टिकट लालू जी ने बांटे हैं, उनकी पार्टी ने बांटे, एक बार क्यों नहीं उस पर बात होती? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गारंटी जुमलों की नहीं होती, काम करके दिखाया जाता है। आप तो कल को कहते थे ये पार्टियां एक जाति की पार्टियां हैं, दो समुदाय की पार्टियां हैं, और वो जाति की पार्टियां उस जाति के अलावा उस तबके को टिकट मिल रहा है, और केवल यूपी बिहार ही क्यों, यूपी में देख लीजिए, यही समाजवादी पार्टी है, ये गठबंधन। और अब मैं जोड़ दे रहा हूं, आपके दूसरे सवाल के दूसरे पहलू से जोड़ दे रहा हूं आलोक जी, जी। यूपी में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन लंबे समय तक पेच फंसा रहा, तय नहीं हो पा रहा था कि गठबंधन कैसे होगा, क्या होगा। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी चूंकि प्रमुख पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उसका सहयोगी दल है, तो समाजवादी पार्टी जिन सीटों को लेकर के सुनिश्चित थी कि वो उनकी सीटें हैं, उसकी सीटों का टिकट उन्होंने घोषित करना शुरू कर दिया था। दो लिस्ट आ गई, तीसरी आने वाली थी, तब जाकर के कांग्रेस से गठबंधन की घोषणा हुई कि 17 सीटें उन्हें दी जा रही। और उत्तर प्रदेश में भी अभी कांग्रेस ने अपनी सीटों की घोषणा नहीं की है कि वो 17 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी लगभग 50 सीटों का घोषणा कर चुकी है। तो बिहार में भी वही काम हो रहा है। जो बड़ी पार्टी है बिहार में वो आरजेडी है, वो लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो अपने अपनी सीटों को लगभग लगभग तय कर चुकी हैं, वो घोषणा कर रही है, प्रत्याशियों को वो दे देंगे, प्रत्याशी जाके अपना काम करें, नहीं, गठबंधन तो हम होगा देखे बड़ा। थे, हम इस लिस्ट में देखे थे 5-5 कुशवाहा जाति के नेता हैं। सोचिए, कुशवाहा जाति, लव कुश के बारे में जेडीयू को लेकर कहा था। 5 कुशवाहा जाति के नेताओं को आरजेडी ने टिकट दिया अब तक, जिनका टिकट कंफर्म हो गया है। इसीलिए यादव भी है, मुसलमान भी है, कुशवाहा भी है। मैं तो आलोक जी एक बात ये जोड़ूं, अगर राजनीतिक व्याख्या इसकी करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सामाजिक न्याय आरजेडी ने किया, इससे घबरा कर एक कुशवाहा नेता इस तरह का बयान देगा, उनको क्योंकि घबराहट हो गई ना। सम्राट चौधरी जो को घबराहट हो गई, सम्राट चौधरी भाई घबरा गए। आप कल्पना करिए ना, नीतीश जी एक बड़े नेता बने कब? जब उन्होंने अपने समुदाय, वही लव कुश समीकरण चलता था, हालांकि बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक परसों एक टर्मिनोलॉजी। कुल की चेतना रैली हुई थी हाँ, पटना के गांधी ये मैदान में। ये ये टर्मिनोलॉजी बड़ी गड़बड़ है, लव और कुश का उस तरह रिश्ता है, बनता ही नहीं, लेकिन लोग आरोपित कर देती है बीजेपी ताकि उसको कहीं और ले जा सके। फिर भी, जी। लेकिन जो दो बड़ी जातियां हैं, कुर्मी और कुशवाहा जातियां, इन दोनों जातियों की गोलबंदी जेडीयू के साथ हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो आरजेडी को वोट देते थे, कम देते थे। लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने इस बार गठबंधन टूटने के बाद एक शब्द भी, अपमान छोड़िए, क्रोध का भी नीतीश कुमार जी के लिए नहीं इस्तेमाल किया। तो जो वोटर, कुर्मी समाज का वोटर, जो संविधान की बात समझता है, जो सामाजिक न्याय की बात समझता है, वह भी अब ये समझ रहा है कि नीतीश जी ने इस बार तो गलती कर दी, इस बार कोई ठोस बहाना तो था नहीं। नीतीश जी को अब इस बच्चे के, मतलब तेजस्वी जी को ये बात सौंप देनी चाहिए थी, और वो सिंपैथी गेन करने का काम तेजस्वी जी ने अपने बयानों से किया। कुशवाहा वोटर दूसरा था, बीजेपी ने उसे साधने के लिए सम्राट चौधरी को वहां पर खड़ा कर दिया। सम्राट चौधरी अपना काम करते, अपनी राजनीति करते, लेकिन उस राजनीति में तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ गिनाने के लिए बात बची नहीं है। इधर आरजेडी ने 5-5 टिकट दे दिए कुशवाहा को, अभी तो और मिलेगा, अभी तो और जाएगी सीटें।
दलित समाज, महादलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, इस समाज को नुमाइंदगी देना केवल लालू जी और आरजेडी के भाषणों में जुमले और गारंटी की तरह नहीं है। वो टिकट, मैंने इसीलिए कहा कि आप समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण देखिए ना भाई, उसमें यादव दो तीन, तीन वो भी, और दो तीन और वो हैं, बाकी सारा टिकट वितरण किसका है? पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित परिवार को दिया गया। यही आरजेडी ने वहां किया। लेकिन इस फिर भी परिवार से तो बाहर नहीं निकल पाई ना। मीसा भारती को भी, रोहिणी आचार्य को भी, दोनों बेटियों को टिकट, और कोई यादव नहीं मिला था। देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक है कि आप इस पर आलोचना कर सकते हैं और ये आलोचना जायज आलोचना है। आप ये कहते हैं कि यादवों में जैसे समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को दी, शिवपाल जी को दिया टिकट, धर्मेंद्र जी को दिया, अक्षय जी को दिया, तो ये तीनों परिवार के हो गए। लेकिन अभी और टिकट मिलेंगे, और वो लोग राजनीति में हैं, और परिवारवाद की एक व्याख्या क्या ये नहीं सकती कि अगर जनता उन्हें नकार देगी तो नकार दी तो खत्म हो जाएंगे। लालू जी की बेटियां हैं, केवल इस नाम पर तो वोट मिलेगा नहीं, और इसी नाम पर कोई चुनाव में जाता नहीं। अगर जनता वोट देगी तो वो जनता के नेता होंगे, और वोट दे, जैसे तेजस्वी जी को आज कोई नहीं कह सकता। तेजस्वी जी ने साबित किया, अखिलेश जी ने साबित किया कि हाँ भाई ये चीज है, और कोई बंदिश नहीं लगा सकते कि आप किसी के बेटे बेटी हैं तो आप राजनीति में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पिता राजनीति में, तो ये बंदिश नहीं हो सकती। लेकिन इसकी आलोचना राजनीतिक तौर पर कोई कर सकता है कि भाई और समाज के लोगों को आपने टिकट कहां दिया, तो ये पार्टियां उसका जवाब देती कि हाँ भाई उस और समाज के लोगों को हम अलग देने जा रहे हैं। इस पे आलोचना ये नहीं हो सकती। कितने बेटे, राज ठाकरे को बुलाया महाराष्ट्र बीजेपी ने, तो राज ठाकरे कौन है? ओम प्रकाश राजभर के साथ अरविंद राजभर को यूपी में टिकट दिया है। वो अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, प्रवीण निषाद संजय निषाद के बेटे हैं, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो हेमंती नंदन बहुगुड़ा की बेटी है, जो है बहुगुड़ा, रीता बहुगुड़ा जोशी, पूरी फेहरिस्त है। तो जब आप ही हमाम में नंगे होते हैं तो आप दूसरे पर कैसे आलोचना करेंगे? तो वो तो उस पार्टी का निर्णय है, और वो कर सकते हैं। हाँ, आलोचना करिए कि और यादवों को टिकट देंगे तो वो उसका दबाव बनेगा पार्टी पर, जहां जो यादव मजबूत होगा वो उसको टिकट देंगे। लेकिन लगता है कि हाँ, अभी से बीजेपी की बेचैनी दिख रही है। बीजेपी डरी हुई है क्या? देखिए, डर हम बिहार में। जी जी एक राजनीतिक विश्लेषण हम आलोक जी करते हैं। जो पार्टी मजबूत होती है ना, वो निम्न स्तर के बयानों पर, घटिया राजनीति पर नहीं उतरती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जीत रही है चुनाव। अगर बेटे और बेटी, पिता के संबंधों को इस तरह से बयान देंगे तो चुनाव हार जाएंगे। वो गलती नहीं करते, वो इस तरह का कोई बयान नहीं देते। ये बयान दर्शाता है कि आप पूरी तरह से अवसाद में हैं, कि आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। किसी मुख्यमंत्री को जेल में भेज दो, किसी को जो है ईडी सीबीआई लगा दो, किसी का गठबंधन तोड़वा दो। अगर बीजेपी मजबूत होती पूरे देश में तो कतई ये काम नहीं करती। मोदी जी ने जिस तेवर से सीना ठोक के सदन में बोल दिया था ना, एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी बाहर निकलते और कहते नहीं चाहिए नीतीश कुमार, नहीं चाहिए जयंत चौधरी, नहीं चाहिए ओम प्रकाश राजभर, नहीं चाहिए राज ठाकरे, नहीं चाहिए हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की कोशिश, सब चुनाव लड़े, हम अकेले सब पर भारी होंगे। लेकिन ये तो नहीं किया। इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, बीजेपी पूरी तरह से कमजोर है, राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रूप से फेल हो चुका है, सीएनआरसी ले आना चाहे वो राजनीतिक रूप से फेल हो चुका है। उनका कोई भी एजेंडा आज की तारीख में उन्हें चुनाव जिताता नहीं दिख रहा है। इसके अवसाद में, इसके प्रतिक्रिया में इनके नेताओं के बयान इतने गिर गए हैं जिससे इनको और नुकसान होने वाला है। जनता आज भी संवेदनाओं को समझती है, जनता इमोशन से जुड़ती है। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद लालू प्रसाद जी की बेटी चुनाव जीत जाए केवल इस बयान से, क्योंकि ये जो अपमान हुआ है इसकी सजा जनता दे सकती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये राजनीति है, बीजेपी अपनी राजनीतिक समीकरण में तो कमजोर दिख रही है। बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण यादव जी, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। और देखना होगा बिहार की 40 सीट पर क्या समीकरण होता है। यूपी के भी 80 सीटों पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि हाँ, जिस तरह से बयानबाजियां बीजेपी नेता दे रहे हैं, अगर उनकी बयानबाजियां और ये बिगड़े हुए बोल नहीं रुके तो फिर आरजेडी और कांग्रेस रथ जो है वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये बात भी तय है, क्योंकि राजनीति संभल संभल कर चलने की चीज है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।